ब्रो, बार्सिलोना ट्रांसफर विंडो में क्या कर रहा है? रियल मैड्रिड रॉद्री को साइन कर रहा था, लेकिन बारसा ने अपेरेंटली रेस में एंट्री मार दी है और उसे साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉद्री ने बारसा को ग्रीन लाइट दे दी है और बारसा ने ऑफर भी भेज दिया था, लेकिन सिटी वालों ने फर्स्ट ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। और ये सिर्फ रॉद्री की स्टोरी नहीं है। अराओ लिवरपूल जा रहा है और फेरन टोरेस पीएसजी के बहुत क्लोज है और बारसा का स्क्वाड ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। चलो एक एक करके समझते हैं और शुरुआत करते हैं गोल पे चर्चा सीरीज की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भाई रॉद्री की। पिछले कुछ दिनों से रियल मैड्रिड कोशिश कर रहा था कि वो रॉद्री को साइन कर ले, लेकिन लेकिन अब सिचुएशन पूरी चेंज हो गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच के टॉक्स स्टॉल हो गई है और अब बार्सिलोना ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है। और भाई फ़ायदा क्यों ना उठाए, क्योंकि रियल मैड्रिड खा रही थी भाव कहीं ना कहीं। भाई उन्हें चाहिए था 50 मिलियन के अंदर रॉड्री। भाई मैनचेस्टर सिटी वाले ऑलरेडी वीक हैं, वो 50 मिलियन में क्यों देंगे यार? उन्हें तो कहीं ना कहीं चाहिए कि, और फर्स्ट ऑफर बार्सिलोना का इसीलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं 50 मिलियन में चाहिए था। बट अब नेक्स्ट ऑफर बिड करने के लिए तैयार हो चुकी है बार्सिलोना। क्योंकि उन्हें चाहिए भाई रॉड्री, क्योंकि रॉड्री अगर बार्सिलोना में आ गया तो ये डील बहुत डेंजरस होगी लोगों के लिए। और रियल मैड्रिड रॉड्री को इसलिए चाह रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कमी पूरी करनी थी क्रूस और मॉड्रिच की। क्योंकि रॉड्री अगर मिडफील्ड में आता, उनका मिडफील्ड बहुत बैलेंस हो जाता, भाई उनके लिए बेस्ट होता, क्योंकि वो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं डायमंडे को, काप्सी को। भाई उन एक से एक साइनिंग की, कोनाटे हो गया, डमफ्रीज हो गया। भाई उनका डिफेंस अच्छा हो गया, फॉरवर्ड अच्छा हो गया, उन्हें सिर्फ जरूरत थी अपना मिडफील्ड संभालने की, जो रॉड्री से पूरा हो जाता। बट यार कब तक? और जो बोल रहे हैं कि यार रॉड्री ने यूज किया है रियल मैड्रिड को बारसा जाने के लिए, अरे भाई, बच्चे थोड़ी है उनके मैनेजर्स और दूसरे लोग यार, कुछ भी बात कर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ने थोड़ा सा भाव खाया तो उसे दिखा कि भाई मेरे पास एक और अच्छा ऑप्शन है जो है बारसा। और कहीं ना कहीं बारसा उसके लिए अच्छा है। और वहीं पे पेप गार्डियोला भी आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पर्सनली कॉल किया है रॉड्री को और बोला है कि भाई तू जा बारसा, तेरा फ्यूचर बेटर है बारसा। अगर ये डील क्रैक हो गई बार्सिलोना की, रॉड्री आ गया, तो समझ रहे हो कि कितना डेंजरस हो सकता है हमारा मिडफील्ड। रॉड्री, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, भाई पोजीशन फुटबॉल के लिए ये मिडफील्ड बहुत डेंजरस हो सकता है, ये हर कोई जानता है। रॉड्री पेड्री फ्रैंकी डियोंग, ओल्मो, भाई क्या क्रेजी सीन होगा बार्सिलोना का। कहीं ना कहीं बार्सिलोना का जो मिडफील्ड है वो यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड कहा जा सकता है। रॉड्री डिफेंसिव प्रोटेक्शन दे सकता है, गेम को कंट्रोल कर सकता है और प्रेशर में भी बॉल रिटेन कर सकता है। और भाई जब हमारा फॉरवर्ड अच्छा नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा यही करना है कि हमें बॉल अपने पास रखनी है। अगर उनको बॉल मिलेगा ही नहीं, चाहे डायमंड हो, एम्बाप्पे भी नहीं, कोई भी आ जाए भाई, जब उनको बॉल मिलेगी ही नहीं तो गोल कहाँ मारेंगे? और यहीं पे हमारा फायदा होगा रॉड्री के आने से। और भाई हमें स्ट्राइकर भी साइन करना है, नो डाउट, लेकिन अभी तक ये डील साइन नहीं हुई है। फर्स्ट ऑफर ऑलरेडी रिजेक्टेड है। कितना बिड करती है बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर सिटी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, ये हमें देखना अभी बहुत ज़रूरी है। तो हम बोल नहीं सकते कि ये फाइनल है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट अगर आ गया तो यार व्हाट, क्या क्रेजी सीन हो सकता है यार। बार्सिलोना का एक बड़ा एग्जिट वो है रोनाल्डो अराओ इज गोइंग टू लिवरपूल यार। हाँ, लिवरपूल और बार्सिलोना ने सीजन लॉन्ग लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया है लगभग, और उसमें बाय ऑप्शन भी है क्योंकि शायद 55 मिलियन अराउंड का है। तो रोनाल्डो अराओ जा रहा है लिवरपूल, और लिवरपूल के लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि लिवरपूल के बाद आफ्टर इंजरीज और अब्सेंस में एक सेंटर बैक की बहुत ज़रूरत थी, जो रोनाल्डो अराओ कहीं ना कहीं पूरा करेगा। तो लिवरपूल के लिए वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और भाई उसे सैलरी भी देने को तैयार है यार। इतना अच्छा डील कैसे क्रैक किया यार डेको ने। हम फालतू का शक कर रहे थे डेको, भाई साहब कहाँ से रॉड्री को ले आए, अल्वारेस को लेने गए थे। और बार्सिलोना के लिए यार ये इंटरेस्टिंग डिसीजन है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल प्लेयर है रोनाल्डो अराओ। हमने उसे पूरा प्यार दिया है, भाई पेशेंस रखा है हमने कि वो अच्छा खेले।
मोस्टली इतना अच्छा नहीं खेल पा रहा था रोनाल्डो अराओ, बट एक बहुत अच्छा प्लेयर है और हमारे लिए वैल्यूएबल था। बट अभी फिलहाल उसका जाना हमारे लिए बहुत अच्छा है भाई। हमारे पास पैसे आएंगे, हम अच्छे प्लेयर्स को खरीद सकते हैं और कहीं ना कहीं रॉड्री को साइन करने में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और भाई बार्सिलोना फैंस वालों, बताना मुझे कि ये अच्छा डील है कि नहीं, उसे वापस लाना चाहिए अपने डिफेंस में या फिर उसे बेच ही देना चाहिए। ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये अच्छी डील है कि नहीं है। और अब हम बात करेंगे फेरन टोरेस द स्टार की। भाई ये आदमी यार, भेजो भाई इसको, भेजो साले को। मैं बता रहा हूँ, हाँ भाई पीएसजी और इसकी बिल डील हो चुकी है, लगभग कंप्लीट हो सकती है। भी बार्सिलोना के साथ भी बातचीत चल रही है। पीएसजी बार्सिलोना को बता दिया है फरहान ने कि भाई हाँ मैं पीएसजी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे जाना है पीएसजी में। और कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पर्सनल टर्म्स भी एग्री हो चुकी है। तो लेट्स सी क्या होता है। और मेरे ख्याल से भाई इसे जाना जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ सेकंड थॉट आता है बार्सिलोना के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है यार। इस आदमी को हमने इतना प्यार दिया है, इतना इज्जत दिया है भाई। नहीं मारता था गोल, नहीं खेल पाता था अच्छा, फिर भी साला हर गेम में इसे खिलाया है। हांसी फ्लिक ने तो इस पे हमेशा भरोसा किया, उसके बाद भी अगर ये ऐसी हरकत करेगा तो भाई जाइए यहाँ से। भाई इसी चक्कर में हमारे पास पैसे आएंगे, हम अच्छा स्ट्राइकर लेंगे। भाई उलियन अल्वारेज हो सकता है आ जाए, नहीं तो भाई कोई और अच्छा प्लेयर, ओसीमैन जिससे हमने बात की थी वो आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो हमारे पास भाई बारसा स्क्वाड में हमारे ला मासिया में भी है, और हमारा अब्दुल करीम भाई अभी बहुत अच्छा हो सकता है। आगे जाके स्ट्राइकर हम उसे स्ट्राइकर बना सकते हैं बिल्कुल अपना मेजर टीम में। तो लेट्स सी क्या होता है, कौन आता है हमारे स्ट्राइकर। बट फिलहाल अगर ये जा रहा है तो इसे जाने दो। अब पूरी पिक्चर देखो यार, रॉद्री इन, अराओ चले गया लिवरपूल, फैरान चले गया पीएसजी। मतलब बार्सिलोना सिर्फ प्लेयर्स बाय नहीं कर रही है, वो स्क्वाड को रिस्ट्रक्चर कर रही है। रियल मैड्रिड रॉड्री को चाह रहा था, पर बार्सिलोना ने उसे हाईजैक कर लिया है। ऑलरेडी ऑफ सीजन एल क्लासिको स्टार्ट हो चुका है, एक ट्रांसफर वॉर स्टार्ट हो गई है। तो भाई अगर ये डील साइन हो जाती है तो रियल मैड्रिड और ज़्यादा चिढ़ जाएगा बार्सिलोना से। बड़ा मज़ा आने वाला है यार, बड़े ड्रामे होने वाले हैं। और बार्सिलोना यार वहीं पे कसाडो और रूनी बर्दागी का भी प्लान चल रहा है कि उन्हें बेच दिया जाए। साइनिंग डील हो सकती है, कौन खरीद रहा है उन्हें अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो आगे जाके ये भी कंफर्म होगा। बट यार बार्सिलोना कुक कर रही है भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बार्सिलोना कुक कर रही है और हमारा टीम बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और अब आप बताओ यार, रॉड्री बार्सिलोना के लिए कितना बड़ा साइनिंग होगा। रॉड्री को आना चाहिए कि नहीं, या फिर अराओ को हमें बेचना चाहिए कि नहीं, और भाई वो फेरन टोरेस को भी जाना चाहिए कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताना अपना ओपिनियन। और अगर आपको डेली ट्रांसफ़र न्यूज़ चाहिए हिंदी इंग्लिश में, तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और फुटबॉल फैमिली में बने रहना। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।